बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का पाकिस्तान न्यूज़ की जानब से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तौसीफ भट्टी। जैसा कि तमाम मुसलमानों के इल्म में है कि ईद उल अज़हा की आमद है, इस सिलसिले में आज हम मौजूद हैं मरकज़ अहले हदीस पसरूर में एक नामवर आलिम दीन मुहतरम जनाब मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर साहब से, जो कि नाज़िम तबलीग मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, जिस तरह के आपके इल्म में है कि कुर्बानी ईद उल अज़हा कुर्बानी का नाम है और हर मुसलमान की कोशिश होती है कि हम बढ़ चढ़ कर कुर्बानी में हिस्सा डालें, तो ये कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है और तारीख़ क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सोनी धरती मीडिया ग्रुप का और आज का पाकिस्तान न्यूज़ का और आपकी सारी टीम का कि आपने मरकज़ अहले हदीस पसरूर में तशरीफ़ लाकर हमें अपना माफ़िज़ ज़मीर नाज़रीन के सामने पेश करने का मौका फ़राहम किया। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपके चैनल को, आपके ग्रुप को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कुर्बानी का, ईद उल अज़हा का मानी ही ये है कि कुर्बानियों की ईद, उज़हियतुन की जमा है अल अज़हा, तो ये ईद कुर्बान हमें याद दिलाती है सुन्नत इब्राहीमी की। जहाँ तक ताल्लुक़ है कुर्बानी की तारीख़ का, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किताब खुदा कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वजालना लिकुल्लि उम्मतिन मनसका, हमने हर उम्मत के लिए, हर दौर के पैगम्बरों के लिए और हर नबी की उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक़ा दुनिया में राइज फरमाया है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का कुरान मजीद में तज़किरा है, हाबील और काबील का। हाबील ने भी कुर्बानी दी, काबील ने भी कुर्बानी दी, और उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक आसमान से आग आती थी, जिसकी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते, आसमान की आग उसकी कुर्बानी को खा जाती, और जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं फरमाते थे आग उसको टच नहीं करती थी। हाबील ने बेहतरीन मेंढा अपने रिज़्क़े हलाल में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए बड़े खुलूस के साथ कुर्बान किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किया। आसमान से आग आई और उसकी कुर्बानी को आसमान की आग खा गई। अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाया। और काबील, उसने अपनी गंदम के कमज़ोर वो दाने जो किसी काम के नहीं थे, ना खुराक के हवाला से, ना जानवरों की खुराक के हवाला से, वो उसने पेश किए कुर्बानी के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आग ने उन दानों को, गंदम को कबूल नहीं किया। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसूल बयान फरमाया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला कुर्बानी सिर्फ उन लोगों की कबूल फरमाते हैं जिनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर है, तकवा है, लिल्लाहियत है, परहेज़गारी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परहेज़गार लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाते हैं। तो ये कुर्बानी की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की तारीख़ पुरानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ये कुर्बानी का कुरान मजीद में ज़िक्र किया, और हर नबी, हर पैगम्बर, हर उम्मत, हर दौर में किसी न किसी शक्ल में कुर्बानी का सिलसिला रहा है। और ये जो आज हम कुर्बानियाँ करते हैं, इमामुल अंबिया सय्यदुर रुसुल ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, मा हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानियाँ क्या हैं, ये क्या सिलसिला है। हम जानवर ख़रीदते हैं, रब की राह में कुर्बान करते हैं, खून बहाते हैं, गोश्त खुद भी खाते हैं, गुराबा मसाकीन में तकसीम करते हैं, कुर्बानी की खालें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में पेश करते हैं, तो ये सिलसिला क्या है। तो आपने इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये हमारे बाप जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि जनाब इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम अपने अकलौते बेटे के गले पे छुरी चला रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा, ए मेरे बेटे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी
अन्नी अज़बाहु का फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में देखा है कि बेटे तेरा नरमो नाजक गला है और मैं छुरी चला के तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में पेश कर रहा हूँ, कुर्बान कर रहा हूँ, मेरे बेटे तेरा क्या ख्याल है? तो फरमा बरदार बेटे ने अपने बाप के सामने निगाहें झुका के कहा, या अबा तिफ़अल मा तुअमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पे आप अमल फरमाए, जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसकी तामील कीजिए। अगर मेरे रब ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिले हुए पैगाम की तामील में अपने बेटे को मिना के मैदान में ज़मीन पे लिटाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी के लिए अपने बेटे के गले पे छुरी चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मंजर देखा, कहा मेरे खलील तूने इस इम्तिहान में 100/100 नंबर हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली है। आसमान से जिब्रील अमीन एक मेंढा लेकर आए, जल्दी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे से जनाब इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को निकाला और वो दुम्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने लिटा दिया। छुरी चलाई, दुम्बा ज़बा हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, सामने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं और बेटे की जगह पे दुम्बा ज़बा हो चुका है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला किताब खुदा कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, आपने ख्वाब को सच साबित कर दिखाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुहसिनीन को बड़ा अजीम बदला अता फरमाते हैं, सिला अता फरमाते हैं, अजर अता फरमाते हैं। तो ये कुर्बानियों का सिलसिला दर हकीकत दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस बेमिसल और बेमिसाल कुर्बानी की हमें याद दिलाता है। हम जानवर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक ख़रीद के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में पेश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कुर्बान करते हैं। और आप अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, क़यामत का रोज़ होगा, ये कुर्बानी का जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो कुर्बान हो गया, पहुँच गया, इसको अल्लाह ताला रोज़ इसमें इजाफा करते रहते हैं, इसको बढ़ाते रहते हैं। बड़ा ताकतवर, बड़ा तवाना और बहुत बड़ा जानवर बन के ये क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की खिदमत में पेश करेंगे और इस पे सवारी करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से कुर्बानी करने वाला पुल सिरात से गुजर के रब की जन्नत में दाखिल होगा। और आपका इरशाद ग्रामी है कि जानवर के जिस्म पे मौजूद एक एक बाल के बदले, खुर के बदले, उसके गोश्त के बदले, उसकी बौलो बराज के बदले अल्लाह ताला इंसान को अजर व सवाब के पहाड़ अता फरमाते हैं। तो उस बेमिसाल कुर्बानी की याद में ये कुर्बानी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें सरवर कायनात की सुन्नतें, मुफ्ती साहब हम बचपन से सुनते आए हैं कि कुर्बानी तकवे का नाम है। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि मुझे आपका खून और गोश्त नहीं पहुंचता, सिर्फ तकवा पहुंचता है। तो हम अक्सर देखते हैं जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाता है तो उस वक़्त तमाम नहीं तो अक्सरियत लोगों की ये होती है कि उधर कुर्बानी ज़िबा कर रहे होते हैं, साथ गाना है, साथ इंडियन गाने, मूवी, फिल्में अक्सर मकामात पर देखा जाता है। क्या कुर्बानी करते वक्त या गोश्त बांटते वक्त कुर्बानी का हम उस तकवे को पा सकते हैं जो जिस तकवे का तकाज़ा अल्लाह पाक हमसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का किताब खुदा किताब इनक़िलाब कुरान मजीद में इरशाद ग्रामी है, लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला को तुम्हारी कुर्बानी के जानवरों का गोश्त और खून नहीं पहुँचता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अगर कोई चीज़ पहुँचती है तो तुम्हारे दिल का तकवा है, लिल्लाहियत है, परहेजगारी है, तुम्हारा खुलूस है। अल्लाह ताला तुम्हारे जानवरों की तरफ नहीं देखते, उनके खून और खालों की तरफ नहीं देखते, गोश्त की तरफ नहीं देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं। तो ये तकवे का नाम है और अल्लाह ताला मुत्तकीन की कुर्बानी को कबूल फरमाता है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है गाने बजाने का, फोहश गोई का, लचर गुफ्तगू का, इंडियन गानों का, तो ये तो किसी हाल में भी जायज़ नहीं, ये हराम है।
अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने ये यावा गोई, ये गाने बजाने समात किए, क़यामत का रोज़ होगा, उसके कानों में सीसा पिघला के डाला जाएगा और वो हमेशा इस अजाब से दो चार होता रहेगा। ये आम हालात में भी जायज़ नहीं, चे जाए कि कुर्बानी करते वक्त जो बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह के कुरब का ज़रिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तकर्रुब का ज़रिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनाम लेने का ज़रिया, कुर्बानी के वक्त हम ये फोहश हरकत करते रहें, गाने बजाने के साथ, इंडियन फिल्मों के साथ और दीगर जो सिलसिले हैं उनको कुर्बानी के वक्त, गोश्त की तकसीम के वक्त, ज़बह करते वक्त ये फजूलियात हैं, लगवियात हैं। हर हाल में इनसे इज्तनाब करना चाहिए और ये तकवा के मुतसादम हैं, बिल्कुल बरक्स हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस चीज़ को पसंद नहीं करते। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप अलैहिस्सलाम की समाज से गाने की आवाज़ टकराई, आपने बस्ती से बाहर का सफ़र शुरू कर दिया और आप बाहर दूर दराज तशरीफ ले गए। जब तक आवाज़ आती रही आपने सफ़र को ख़त्म नहीं किया, आपने उस जगह जाके स्टे किया, आप उस जगह जाके आपने क़याम फरमाया जहां गाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये आवाज़ हमारे कानों में किसी सूरत में नहीं आनी चाहिए और ये कुर्बानी के, तकवा के, लिल्लाहियत के यकसर खिलाफ है। अल्लाह ताला हमें इन लगवियात से, फजूलियात से बचने की तौफीक अता फरमाए। जी मुफ्ती साहब, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो कुर्बानी करे, लेकिन आजकल के दौर में देखा जा रहा है कि हर इंसान तकरीबन ऐसे कारोबार में है कि जहाँ सूद और हरामखोरी आम तौर पर चल रही है। क्या सूद के और हराम के पैसे से कुर्बानी करना जायज़ है? और इंसान अगर जानबूझकर सूद के और हराम के पैसों से कुर्बानी करो तो उसके बारे में इस्लाम क्या कहते हैं? कुर्बानी बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सदका करना, खैरात करना, ज़कात अदा करना, कुर्बानी देना, ये माली इबादत हैं और माली इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़े हलाल से कबूल फरमाते हैं, रिज़्क़े हराम से कबूल नहीं फरमाते। सूद अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ ये लड़ाई है। तो ये सूद की कमाई, रिश्वत की कमाई और हराम तरीके से हलाल किया हुआ रिज़्क़, उससे कुर्बानी करना, सदका खैरात करना, ज़कात अदा करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाते। हमेशा रिज़्क़े हलाल से कुर्बानी करना चाहिए। और आपने सुना होगा, ये तो कदीम से दस्तूर रहा है, इज़्ज़त वाले लोगों का, दाना लोगों का, बसीरत वाले लोगों का, अक्लो खिरत रखने वाले लोगों का, सरवर कायनात इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में जब बैतुल्लाह की तामीर हुई तो आपने देखा है बैतुल्लाह की तस्वीर, जो लोग हज पे गए, उम्रा पे गए, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फजल से लाइव नज़ारा किया है। एक थोड़ा सा हिस्सा है जिस पे छत नहीं डली हुई और छोटी सी दीवार है, उसको हतीम वाला हिस्सा कहते हैं। पहले बैतुल्लाह जो हुआ करता था, ये हतीम वाली जगह उसमें शामिल थी। अहले मक्का ने, कुरैशे मक्का ने तमाम लोगों में ऐलान किया कि रिज़्क़े हलाल से जो रकम हासिल हुई है, हलाल तरीके से वो अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमा की जाए। रकम जमा हुई, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में आपने उस तामीर में भी हिस्सा लिया। तो वो हतीम वाली जगह को छोड़ दिया गया। किस बना पे? रिज़्क़े हलाल से, हलाल तरीके से जमा की हुई जो रकम थी वो ख़त्म हो गई। तो सरवर कायनात और कुरैश मक्का ने, हालांकि उस वक्त वो मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, चंद लोग थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे थे, तो उन्होंने बैतुल्लाह में वो उस जगह को, हतीम वाली जगह को शामिल नहीं किया, इस वजह से कि हराम की कमाई अल्लाह के घर में सर्फ नहीं की जा सकती। तो कुर्बानी का मामला, सदका खैरात का मामला, ज़कात का मामला, रिज़्क़े हलाल ही अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, हराम रिज़्क़ अपनी बारगाह में रब कबूल नहीं फरमाते। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके कीमती लम्हात का। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ भट्टी को इजाज़त दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में।